गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख बैंक। इससे पहले हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख संगठन, और आज का हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम प्रमुख बैंक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बैंक है वर्ल्ड बैंक। आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक जो है ये विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1944 में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रमुख है डेविड मालपास। तो आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, स्थापना 1944 में, और इसके वर्तमान में प्रमुख और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला इंपॉर्टेंट बैंक आता है एशियाई विकास बैंक, जिसे एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी। सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है एशिया का, और आपको याद रखना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुको असाकावा। तो आपको यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं एशियाई विकास बैंक से जुड़े हुए। क्या क्या याद रखना है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में, स्थापना 1966 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मात्सात्सुको असाकावा। तीसरा प्रमुख बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है भारत के मुंबई में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यहीं पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी 1 अप्रैल के दिन। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी सन 1949 को, यानी कि 1949 को 1 जनवरी के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में, स्थापना हुई सन 1935 में। वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। साथ ही इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि बैंकों का बैंक निम्न में से किस बैंक को कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जब इसकी स्थापना हुई सन 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो इसके प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो इसके प्रथम गवर्नर बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जिन्हें सर ए स्मिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। वही बात करें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, 1947 में, तो क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ठीक है दोस्तों, प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है सी डी देशमुख जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके अलावा जो था कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 रुपये के नोट पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उसमें गवर्नर भी होता है ऑप्शन में, लेकिन सही आंसर है कि 1 रुपये का जो नोट होता है इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये के नोट से जो ऊपर के नोट होते हैं, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, और इन जो ऊपर के नोट होते हैं इन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। तो इसके अलावा आपको ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके प्रथम गवर्नर जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तब सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सी डी देशमुख थे। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है दोस्तों, इससे पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। हाल ही में जो है दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रजनीश कुमार जो थे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। लेकिन अभी अक्टूबर महीने की शुरुआत में दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा है 2 जून 1806 को
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, लेकिन तब इसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कलकत्ता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापना हुई थी 2 जून 1806 को। इसके बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था 1 जुलाई 1955 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में देखा जाएगा वो है अध्यक्ष। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, जो कि हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला बैंक आता है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक जो है ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नाबार्ड बैंक के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा था। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी है मुंबई में। तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड बैंक, इन तीनों का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसके बारे में हमने पढ़ा था। 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है GR चिंताला। इसका नाम है गोविंदा राजालू चिंताला। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्तमान में अध्यक्ष है नाबार्ड बैंक के। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। 1982 में जब छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो कब से था, तो 1980 से लेकर 1985 तक जो था छठी पंचवर्षीय योजना का समय काल था। और 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था नाबार्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1982 में 12 जुलाई को। तो आपको नाबार्ड बैंक से जुड़े ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय भी है मुंबई में। तब आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी है मुंबई में, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी है मुंबई में। तो आपको ये चारों जो है एक साथ याद हो जाएंगे कि इन चारों बैंकों का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सन 1911 को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पल्लव मोहपात्रा। आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है पल्लव मोहपात्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला आता है यूको बैंक। यूको बैंक है, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, यूको बैंक का मुख्यालय हमने पहले भी पढ़ा था। तो यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी सन 1943 को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अतुलु कुमार गोयल। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो यूको बैंक के बारे में पूछा जाता है वो इसका मुख्यालय है कि यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर और आपको याद रखना है। 8वां बैंक है और इम्पोर्टेंट है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इस बैंक पर बहुत सारे जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसकी स्थापना को लेकर और इसके मुख्यालय को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है इसकी स्थापना हुई सन 1937 में। इसका मुख्यालय है चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, जिन्हें PP सेन गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके वर्तमान में अध्यक्ष है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक से। साथ ही आप जो है ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नवा बैंक आता है पंजाब नेशनल बैंक। इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1894 को लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो इस पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि लाला लाजपत राय जी जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला लाजपत राय जी के द्वारा किस बैंक की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा। लाला लाजपत राय जी ये पंजाब से जुड़े हुए थे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय जी ने की थी। इसके अलावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है KC चक्रवर्ती। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो KC चक्रवर्ती हैं। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी लाहौर में। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय जी ने और इनके सहयोगियों ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पाकिस्तान के लाहौर में की थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसा कि हम पढ़ते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बैंकों से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना चाहिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इससे जुड़े आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 19 जुलाई सन 1969 को हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। आपको याद रखना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1969 में हुआ था 19 जुलाई के दिन।
साथ ही आपको याद रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी इसके अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी, तो 1969 से लेकर 1974 तक। ये जो समय काल था 5 वर्षों का, यह था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय काल, और इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद आता है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये किसके समय काल में हुआ था, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इन्हीं के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो आपको ये पूरा याद रखना है, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको नोट ज़रूर कर लेना है। आज का हमारा अंतिम बैंक है इलाहाबाद बैंक। ठीक है दोस्तों, 10वां बैंक है इलाहाबाद बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी है कोलकाता में। इससे पहले हमने पढ़ा था यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यूको बैंक का मुख्यालय भी है कोलकाता में, और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय भी कोलकाता में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1865 को इलाहाबाद में, इसलिए इसका नाम रखा गया था इलाहाबाद बैंक। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं इलाहाबाद बैंक से जुड़े हुए। मुख्यालय है कोलकाता में, स्थापना हुई 1865 इलाहाबाद में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में, यूको बैंक का मुख्यालय भी है कोलकाता में। ठीक है, तो आज हमने पढ़े हैं सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय का है, उसका मुख्यालय मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई में है, और नाबार्ड बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है। तो ये 4 बैंकों के मुख्यालय तो मुंबई में है। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, और एक और था इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये हमने पढ़ा था चेन्नई में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आज हमने ये 8 जो है ये भारत के प्रमुख बैंक पढ़े थे 8, और ये 8 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको ये 10 इंपॉर्टेंट बैंक है और ये सभी याद रखने हैं। साथ ही जो इस संडे को टेस्ट होने वाला है, इस संडे को जो टेस्ट होगा मॉर्निंग में, उसमें आपके 2 जो है टॉपिक रहेंगे। एक हमने पढ़ा था विश्व के प्रमुख संगठन, और आज हमने पढ़े प्रमुख बैंक। तो इन्हीं से जुड़े क्वेश्चन आएंगे इस संडे को होने वाले टेस्ट में। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, और संडे वाला टेस्ट जो है वो ज़रूर देना है, और इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।